दहेज को लेकर आज भी हमारा समाज इतना शर्मसार हो रहा है जिसको बयान करना आसान नहीं है। जी हां, इसी दहेज को लेकर आज एक बाप से अपनी बेटी छीन ली गई। इसी दहेज की वजह से आज एक भाई से अपनी बहन छीन ली गई, एक मां से अपनी बेटी छीन ली गई। जी हां दोस्तों, ये कहानी दरअसल किशनगंज की है। दरअसल ये कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है कि बंगाल के ग्वालपोखर की रहने वाली एक बच्ची जिसका नाम जूही है, उसकी शादी आज से 3 साल पहले किशनगंज के सालकी के रहने वाले मोहम्मद शहबाज आलम से होती है। और शादी के बाद से ही उस लड़की के साथ दहेज को लेकर हमेशा अत्याचार होता रहता है। और अत्याचार इतना होता है कि आज जूही के माता पिता से उनकी बेटी छीन गई। घटना 22 तारीख का है। 22 तारीख को सालकी में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी। इसी दहेज को लेकर पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। ये कहना है जूही के परिवार यानी उसके भाई, उनकी मां का। हम आपको पूरी घटना बताएंगे। ठीक आज से 3 साल पहले जूही की शादी सालकी में होती है और शादी के बाद से ही दहेज को लेकर जूही को परेशान किया जाता है। बीच बीच में अपनी मां के घर जाती है तो रोती है, बिलखती है और कहती है कि आपका दामाद जो है पैसा मांगता है, और पैसा 5 लाख रुपया। बावजूद उसके कुछ महीना पहले उनको 1 लाख रुपया भी दिया जाता है और 4 लाख रुपए की बावजूद उसके 4 लाख रुपए की डिमांड किया जाता है। ये आश्वासन दिया जाता है जूही के परिवार की तरफ से कि उसका भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन इसी बीच फिर टॉर्चर होता है और टॉर्चर इतना जबरदस्त होता है, जूही रोते हुए बिहार के किशनगंज से बंगाल के ग्वालपोखर पहुंच जाती है अपनी मां के घर। ये वाकया होता है 17 जुलाई। 17 जुलाई को जूही अपनी मां के घर पहुंचती है। फिर वही कहानी सुनाती है, वही दुख, वही टॉर्चर, वही जुल्म, वही सितम। मां को बर्दाश्त नहीं होता है। मां रोते हुए बिलखते हुए अपनी बेटी की पूरी कहानी सुनती है और बेटी जब मां से कहती है कि मैं अब वहां नहीं जाऊंगी तो ये रुक जाती है। ठीक उसके दूसरे दिन उसके ससुराल वाले की तरफ से 2 व्यक्ति आते हैं और ये समझा बुझाकर फिर 18 तारीख को उनको ले जाया जाता है कि आइंदा इसके साथ ऐसा कुछ भी जुल्म सितम नहीं होगा। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। ठीक फिर आती है 22 तारीख और 22 तारीख की शाम जूही के भाई नदीम के पास एक फोन जाता है और फोन जैसे ही जाता है सामने वाला कहता है कि अब आपकी बहन इस दुनिया में नहीं रही। मानो ऐसा होता है कि पूरे परिवार का जो है आसमान सर पे आ जाता है। रोते हुए बुलकते तमाम लोग सालकी गांव पहुंचते हैं और देखते हैं कि वाकई में जूही का जो शरीर है वो बरामदे में पड़ा हुआ है। पूरे इसके बाद इस घटना की खबर पुलिस को मिलती है। पोस्टमार्टम के लिए जूही के शरीर को किशनगंज के सदर अस्पताल भेजा जाता है और पूरी घटना को लेकर जो है पुलिस कार्रवाई में लगती है। जूही के परिवार की तरफ से, उनके भाई की तरफ से किशनगंज सदर थाना में एक लिखित कंप्लेन किया जाता है। लेकिन पुलिस भी एक्टिव होकर इस पूरी घटना को जांच में लगती है और 48 घंटे के अंदर किशनगंज की पुलिस जूही के पति मोहम्मद शहबाज आलम को गिरफ्तार कर लेती है। ये कहानी है इस ऐसे मजलूम लोगों की, ये कहानी है ऐसे गरीब लोगों की जो अपनी बेटियों को दहेज नहीं दे पाते हैं और जिसकी सजा में उनसे उनकी बेटी छीन ली जाती है। और भी है क्या कहानी, हम जूही के भाई, उनकी मां से आपको सुनाने के प्रयास करेंगे। क्या कहना है, किस तरह से उनकी बेटी पर जुल्म हो रहा था, पूरी कहानी उनके भाइयों की जुबानी, उनकी मां की जुबानी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। मेरे सिस्टर के साथ जो मेरे सिस्टर की शादी 3 साल पहले हुई थी और मैंने साल की किशनगंज में हुई थी। इसके साथ शाहबाज के साथ हुई थी। तो इनके साथ लगभग 2-3 महीने से बहुत ज्यादा टॉर्चर हुई है। शादी के बाद भी टॉर्चर होती थी। मतलब जो शाहबाज है मेरे जीजा जी, वो मेरे बहन को लेके वो चले गए थे कलकत्ता में रह रहे थे वो लोग। और वहाँ पे भी उनको बहुत सारा जुल्म होता था, उनके पास मारता था, पीटता था। और फिर मेरे बहन उसकी अम्मी को बोलती थी ये सब बात। हम लोग तो भाई हम लोग को नहीं बोलते थे। फिर वो यहाँ आना चाहती थी तो घर आने के बाद उनकी अम्मी को बताए। रुपया पैसे का भी डिमांड करते थे? हाँ, रुपया पैसे का डिमांड भी करते थे। तो वो लोग 5 लाख रुपया मांग रहे थे। 5 लाख रुपया मांग रहे थे तो हम लोग जुगाड़ करके कहीं से 1 लाख रुपया दिए। लगभग 15 दिन पहले दिया हम लोग किसी तरह से जुगाड़ करके। फिर लगभग 17 तारीख को मेरे बहन आई थी हम लोग के घर। वहाँ आने के बाद वो मतलब झगड़ा करके वहाँ से
उसको मारता था तो भाग के आ गए थे। आने के बाद एक रात रह के फिर दूसरे दिन और सालकी से लोग आए और शाहबाज भी आए, लोग किसी लोग को लेके आए। वो लोग जिम्मेदारी लिए कि और ऐसा नहीं होगा, आज हम इनको लेके जा रहे हैं, आइंदा से लड़ाई झगड़ा इनको नहीं मारेगा ऐसा करके। वहाँ से 17 को आए थे तो 18 को लेके गए थे। उसके बाद फिर 22 तारीख को हम लोग सुने 6:30 बजे के टाइम, मेरे एक बहन और है वहाँ पे, बड़ी बहन है, हाँ उसी गांव में, आरिफा नाम का, उनकी बेटा है 7 साल का। वो कॉल करके बोलते हैं कि मेरे खाला को मेरे खालू ने मार दिया। बोले जी ही है। उसके बाद आप लोग आए? जी हम लोग 6:30 बजे सुने, तो उसके बाद हम लोग आए। इनकी जो मौत हुई है, ये मौत क्या है, मर्डर है या? ये तो मर्डर ही है सर, मर्डर ही है। वो लोग ये इल्जाम लगा रहे कि फांसी नहीं है सर, ये मर्डर है। मर्डर है जी। तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, कैसे महसूस हुआ? जब उनके बदन में बहुत सारे चोट है, उनके अम्मी को भी सुनाती थी जब वो मारता था बहुत, कभी कभी करंट भी देता था, सिगरेट जला के उनके बॉडी में चिपका देता था। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर जिस तरह जितने बुरी तरीके से मेरे बहन को उन्होंने मारा है, उससे ज्यादा उनको सजा मिलना चाहिए सर। घटना ये है कि बहन की 3 साल पहले शादी हुई थी। कहाँ पर? सालकी में हुई थी शादी, किशनगंज सालकी में। तो उसके बाद जो है ना, हमारे भाईजान घर में रहता था, रहते रहते हमारे बहन को लेके चले गए थे कलकत्ता लेके जाने के बाद वहाँ पर बहन के साथ मारपीट, डांडा इसके लिए। और वहाँ लड़का काम करता था, कलर का काम करता था वहाँ पर। मारपीट रोज, मतलब कुछ ना कुछ निकाल रहे थे वो दान देश के लिए, कभी मारना कभी पीटना, मतलब बुरी तरीके से मारना। उसके बाद बहन बोली थी कि हम वहाँ नहीं रहेंगे। बहन से मालूम हुआ कि मारने पीटने के बाद वहाँ हम नहीं रहेंगे। फिर बहन हमारे घर आई, घर आने के बाद कुछ दिन थे यहाँ पर। कुछ दिन रहने के बाद जो है कि हम लोग को बोले भाई ऐसा बात है, तो 5 लाख रुपए का जो है हम हमारे पर मांग रखे थे, 5 लाख रुपए आप दीजिए तो सही है, नहीं तो जो है ना आपकी बहन को मार देंगे। तो हम लोग इमीडिएटली क्या करें, उसमें 1 लाख रुपए का इंतजाम करके हमको 1 लाख रुपए दिए, और बाकी का हम क्या बोले कि लड़के वालों को दिए, हमारे भाईजान को, और बाकी 4 लाख रुपए जो बाकी है हम वो भी देने का वादा किए। उसके बाद वहाँ पर जो एक फकीर नाम से हमारे मामा है, जो कि उनके जिम्मेदार बन के आए थे हमारे घर में लेने के लिए हमारी बहन को। वहाँ पर आने के बाद जो है ना 2 दिन रही बहन हमारी, 17 तारीख को घर में आई थी हमारे। 2 दिन रह के उसके बाद फकीरा भाई वो लोग हमारे भाईजान के साथ आए हमारे घर में। आने के बाद हमारे बहन को लेके जाने के बारे में बोले, तो हम लोग बोले कि ऐसी बात है, इनको जो मारपीट हुई है इनके जिम्मेदार कौन है? तो फकीर भाई बोल रहे हैं कि इनके जिम्मेदार है, आज के बाद हम रहेंगे बोले। इसके बाद लेके जाने के बाद 3 दिन के बाद ही जो है ना, 3-4 दिन के अंदर इनका मर्डर कर दिया। मार के उसको गला दबा के इतनी बुरी तरीके से मारा उन्होंने, जो मतलब बेइंतहा मारपीट मारा है, हर जगह जख्म है, गर्दन पे है, मुंह पे है और दोनों पैर में भी है। इतनी बुरी तरीके से मारा है, वो पैर में निशान जो है, इससे लगता नहीं है कि कोई नॉर्मल कोई चीज से मारा है, बहुत बुरी तरीके से वो हथियार से वार किया गया। इसमें जो जख्म है, दोनों पैरों में जख्म है और इनके जिस्म में भी बहुत सारे जख्म है, और इनके दाढ़ी पे भी निशान है, जो मतलब अच्छा खासा कोई हथियार से वार किया गया है, तभी तो ये निशान आया है। और उनका जो गला जो दबा दिया था, गला दबाने का बाहर किसी आदमी को सुनाया दिया, जिस तरीके से कोई जानवर पुकार रहा हो, इसके दरमियान जब तक वो लोग आए आंगन में, जब तक इनका जान निकल गया था। वो मोर बेटी शादी दिलानो, तो मैं गरीब आदमी, शादी साल की थोल किशनगंज साल की शादी 3 साल होल। मोर बेटी 3 साल जिनता डेट हो गई। तो जब खुना जमान दे छिल में दिन में कोई नो दबावो में बेसे दान दानी पाम, तो मोर बेटी सूरत खान देखे वहाँ पहुंचे, मगर 1 टाका दान ना दिस में तोर बेटी के लिया ठीक चल लिया। तो खुना जमान दी होल में दिन द्वार बाद तो मोर बेटी ले चले गल कलकत्ता ले होता मारा डांगा को ले, तो मोर बेटी होता रवाई नहीं चाहे घर बोल तो मोर बेटी फिर कलकत्ता फिर मोर बेटी जाए नहीं जाए, तो वहाँ मार है कलकत्ता ये ले गए, तो फिर वहाँ मार है, तो मोल लेके वहाँ 4-5 लाख टाका मांग है। तो 5 लाख टाका में डर से मैं तब 1 लाख टाका दिनू में बेटी बिहान में आरा मोर बेटी छिल, तो वहाँ में बेलानु, तो मैं वहाँ को लागे गेल, तो कौन बेटी तब बेटी 1 लाख टाका ले चला, तार बाद फिर मैं तो मोर बेटा बाहर जाबे, गरीब आदमी। मोर बेटी नाम जुई, 1 लाख टाका।
तो कहते माँ मुख टकाते ने मार छे मुख करन लगा छे के मार से मार छे वार शहर अच्छा शाहबाज मानने वाला हाँ मोर दामाद हाँ तो मुख करन लगा छे मुख मार छे कोकुना सिगरेट धराए बदन बढ़ाई दी छे और कोई छुटवा अच्छे तो वहाँ को मार छे तो मोर बेटी को वहाँ 3 साल रख ले तो मोर बेटी 20 केजी चोलेर भात निखलाई मोर दामाद मार छिल डांगा छिल क्या करते हैं करन लगा छिल तो आला मैं समझी लगे दुनिया से चले गए चले गेल मोर बेटी उठे गेल तो आला ती की चाहे आलामी चाचू कि तो मोर बेटी दुनिया से उठे गेल और फांसी हुकुम करो ऐसी घटनाएं हैं जो आप नहीं सुन पा रहे, लेकिन आपके पड़ोस में भी ऐसा हो रहा होगा, आपके गांव समाज में भी ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। आप भी इस तरह के बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद